अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और उसके बाद फिर हम डिफरेंट उसके जो रिएक्शंस हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑर्डर जो हैं अवेलेबल हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है। The number of reacting molecules whose concentration change due to chemical change। ठीक है, केमिकल चेंज आने की वजह से अगर जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती हैं तो उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि द सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि ये हमारे पास पावर्स है, ठीक है, और ये ए हमारे पास जो कैपिटल है ये कंसंट्रेशन है, और ये जो स्मॉल ए है ये हमारे पास पावर है, और ये हमारे पास रेज होती है इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। और ये जो रेट लॉ की सूरत में हमारे पास एक्सप्रेशन होता है इन पावर्स का, और जो कंसंट्रेशन में हमारे पास रेजिंग आती है उसको हम नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। और अगर हम जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि हमारे पास जो है वो रेट कांस्टेंट है, और इसके अलावा ए जो स्मॉलर है वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो बेसिकली हमारे पास स्मॉलर जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये हमारे पास ए जो है वो कंसंट्रेशन, ये बी कंसंट्रेशन। और ओवरऑल अगर हम दोनों का सम करेंगे, लाइक हमारे पास जो प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होंगी पावर उनका हम सम करेंगे तो उस दौरान में हम इसको क्या कहते हैं कि ओवरऑल वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो उस ऑर्डर का जो है वो रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, इस पे सबसे जो मेन बात है वो हमारे पास ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से देख भी लें और इसको समझ भी लें। कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, और इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय रिएक्शन इक्वेशन। इसको हम तब डिटरमिन कर सकते हैं जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, और अगर हम इक्वेशन से डिटरमिन करना चाहें तो वो जो है वो इम्पॉसिबल है, तो उसमें हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी अवेलेबल नहीं होती। इसके साथ साथ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारे पास बेसिकली एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं जो कि पावर्स कहलाती हैं रेट इक्वेशन में, मे नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनका अगर हम सम करें और जो एक्सपोनेंट है उनका सम करें तो वो इक्वल नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और जो कि हमारे पास ये डिटरमिन करता है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, जैसे हमारा जो मेन थीम है वो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है जिसमें हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्लासिफाइड किए जाते हैं एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चार ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो गिव करता है मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो हमारे पास बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमें ये भी बताता है कि हमारे पास ये वाला मैकेनिज्म जो है वो ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप बात करें कि हमारे पास ये रिएक्शन रिएक्टेंट है और ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इसमें हमारे पास जो कंडीशंस अवेलेबल हैं वो आ जाएंगी। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हमारे पास वन स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर इसको टू स्टेप से रिक्वायर होते हैं, या फिर इसको थ्री स्टेप्स या फिर मोर देन वन रिक्वायर होता है। तो उसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि अगर इसको मोर देन वन रिक्वायर होता है या फिर टू रिक्वायर होते हैं तो इसमें से एक जो रिएक्शन हमारे पास स्टेप होता है रिएक्शन का वो हमारे पास स्लो होता है और एक हमारे पास फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जाके फिर ये जो है वो चेंज हो जाता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास जो है वो ओवरऑल मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जो सबसे बेसिक बात है, अभी हम इसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस भी करेंगे, कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, नॉट अ जो है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज इक्वालिटी। और जब हम इसकी बात करते हैं कि इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय अ रिएक्शन इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि व्हेन अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जब हमारे पास जो रिएक्शन ओवरऑल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट जो है वो उनकी कंसंट्रेशन को, तो उसको हम नाम देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटली इसको राइट अप करें, तो द एक्सपेरिमेंटल राइट इक्वेशन हमारे पास बेसिकली आ जाएगी। रेट जो है वो एच आई हमारे पास रिएक्टेंट है, और इसमें हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसको जीरो से डिनोटेड किया गया है। और दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एच आई। ठीक है, और इसी वजह से इसको जो है वो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि लाइट एनर्जी पे बेस करते हैं, उनको वो प्रोवाइड की जाती है, तो उनको भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें कि अगर हम पावर को सम करें कंसंट्रेशंस की, और अगर हम उस इक्वेशन को राइट अप करें इन रा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो वो जो हमारे पास पावर का सम है वो हमारे पास इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है, ना लेस देन वन हो और ना ही हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन वन हो, तो इक्वल टू वन होगा अगर सम हमारे पास। तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें कि एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन में हमारे पास डिकम्पोजिशन है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स की। ऊपर हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास था हाइड्रोजन आयोडाइड की। ठीक है, डिकम्पोजिशन जिसको गोल्ड जो है वो सरफेस पे हम उसको जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट होता है कंडीशन एज है। और अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, तो उस सूरत में जब हम इक्वेशन राइट करेंगे तो ये हमारे पास रिएक्टेंट आ जाएंगी, और इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को शो करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो शो करता है, बट नॉट सम ऑफ पावर। नेक्स्ट इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल सेकंड डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि मोस्टली तौर पे जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें रेट डिपेंड करता है ओनली जस्ट वन मॉलिक्यूल पे, ऑल्दो हैविंग मोर देन एनी वन मॉलिक्यूल्स और आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन में, बट जो रिएक्शन रेट हमारे पास होता है वो हमारे पास डिपेंड करता है जस्ट वन मॉलिक्यूल के, उसको हम नाम देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और ये हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और ये हमारे पास वाटर है, और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे हमारे पास OH मूव कर जाता है, और B जो R है वो हमारे पास H के साथ मूव कर जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो इस सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट साइड में टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा OH ग्रुप की वजह से। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल रेट रिएक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से राइट अप होगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास जितना भी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे मोस्टली। ठीक है, और hence it is a first order with respect to CH3 thrice CBr। ठीक है, और इस तरह से जब हम रेट इक्वेशन की बात करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता, और वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हमारे पास लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है, और इसीलिए हम इसको जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली जो सम ऑफ पावर्स होती हैं वो हमारे पास रेस करती हैं कंसंट्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये जो हमारे पास सम ऑफ पावर्स होती हैं कंसंट्रेशन की जो कि रेस करती हैं वो हमारे पास इक्वल टू होनी चाहिए 2 के। ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम इसको जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं।
अच्छा, अगर हम इसमें यहाँ पे देखें कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद ओजोन, ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, और ये हमारे पास जो है वो ओजोन है। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके इन रिस्पॉन्स में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, प्लस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ऐड हो जाएगी। और जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन को राइट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम रेट लॉ की इक्वेशन बनाएंगे, और इसमें हमारे पास जो रिएक्शन होता है is first order with respect to NO, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3, अगर हम जस्ट सिंगल की बात करें। बट अगर हम इनको समराइज करें तो उस सूरत में ये हमारे पास इक्वल टू 2 होता है, जिसकी वजह से हम इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ तक इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास जस्ट यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो कि हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिमांड पे पूरा उतरे, ठीक है, बट वो हमारे पास डिटरमाइन किया जाता है इसी बात को फॉलो करते हुए कि हमारे पास जो है वो बेसिकली डिटरमाइन जो है वो नहीं किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको हम तभी ज्यादा तौर पर डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन है हमारे पास स्लो फास्ट और डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करता हुआ हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाइक फर्स्ट सेकंड जीरो में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि when sum of powers to which concentrations are read in the rate law equations, ठीक है, expressions is equal to 3, और वो जो हमारे पास कंसंट्रेशन जो कि रेस की जाती है उनका हमारे पास जो सम होना चाहिए वो हमारे पास जो है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इक्वल होना चाहिए 3 के। और अगर हम इसकी रिएक्शन की एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास है रिएक्शन ऑफ FeCl थ्राइस विद KI, ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 जो है इसकी जो है वो पावर इन्वॉल्व होगी, सॉरी, और इसमें हमारे पास जो है वो KI, ठीक है, उसकी हमारे पास बेसिकली कितनी अमाउंट होगी 6, और ये ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड होंगे। और अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वन फास्ट एंड वन स्लो, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्लो रिएक्शन है फर्स्ट वाला, और जो सेकंड वाला हमारे पास रिएक्शन है ये हमारे पास है फास्ट रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है ओवरऑल, इसमें अगर रिएक्टेंट साइड पे देखें तो हमारे पास 8 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, 6 + 2 = 8, एंड हाउएवर एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन अगर हम इसकी देखें तो इसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए कि 2 KI2 प्लस, और साथ में हमारे पास है FeCl3, और इस तरह से अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा, और हमारे पास 1 कहाँ से आएगा, FeCl3 का 1, ठीक है, और यहाँ पे 2KI जो है हमारे पास ये, और इसकी 2 की पावर यहाँ पे जाएगी और ये हमारे पास टोटल थर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये इसको फॉलो करते हैं। अगर हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशन देखते हैं, अगर इसको हम ना यहाँ पे राइट अप करें तो यहाँ से हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्लियर नहीं होता, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये जो द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 3, हैंस इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि 1 and 2 = 3। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इट इज ऑल्सो अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड द पॉसिबल स्टेप्स आर फॉलोइंग स्लो एंड फास्ट, ठीक है, इसमें से एक हमारे पास जो स्टेप है जो कि रेट को डिटरमाइन करता है। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन। जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स होते हैं रेट इक्वेशन में उसके इक्वल नहीं होते, जैसे हमने उस अभी एक दो पहले एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया। तो इस तरह से जो रेट इक्वेशन होती है वो हमारे पास मोस्टली तौर पे डिटरमाइन की है एक्सपेरिमेंटली, नॉट विद द हेल्प ऑफ रेट इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन टेट्रा क्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। और जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है हमारे पास वो बेसिकली क्या बनाएगा, वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे आना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, ये हम पे फॉर्म नहीं है फ्रॉम है,
यहाँ पे ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है और ये आपके पास जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और जब हमारे पास क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस होगा और उसमें साथ हमारे पास जो है वो HCl प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटली जो है वो रेट इक्वेशन देखें इस रिएक्शन के लिए, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये अगर जस्ट Cl होता तो इसमें हमारे पास जो है वो सिंगल अवेलेबल होता है, इसमें हमारे पास जो है वो आपकी क्वांटिटी अवेलेबल होगी। ठीक है, और इसको अगर हम राइट करें तो हमारे पास जो सम बनेगा एक्सपोनेंट का, वो हमारे पास 1+½ = 1.5। और इस तरह से ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1.5 बनेगा, ठीक है, 1.5। बट अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल को शो करता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अच्छा, इसमें एक हमारे पास यहाँ पे एक नोट देख लें कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूजुअली अ पॉजिटिव इंटीगर और अ जीरो। ये हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है या फिर जीरो की फॉर्म में हो सकता है, लाइक 1.5, या फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास कभी भी -1.5 या फिर -2 अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो इन फ्रैक्शन और कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीगर्स में जो है ये और जीरो में मोस्टली तौर पर प्रेजेंट होता है, बट इसमें फ्रैक्शन में या फिर हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें जाने के चांसेस कम होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में दिखाया गया है कि ये हमारे पास किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो फ्रैक्शन में भी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि हाफ लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम और फिर उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे साथ साथ। ठीक है।